तो गुरु लोगों को भी बड़ा अभिमान होता है, स्वाभिमान हो जाता है कि मेरा चेला आ रहा है तो इसका सम्मान कर देना चाहिए। बैंड बजता हुआ चला रहा था, अपनी प्रसादी माला गले की निकाल करके दुर्वासा ने इंद्र के गले में डाल दिया। इंद्र ने क्या किया, उस माला को उतार करके, कभी कभी हम देखते हैं ना किसी चेला सेवक को भी माला डालते हैं तो पहली बात तो देर में डरवाएंगे, नहीं 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 ऐसा मना करते हैं। अरे भाग्य मानो, संतों का आशीर्वाद मिल रहा है, जल्दी से तुम्हें सिर झुका देना चाहिए, माला लेना चाहिए और उस माले को फिर कहीं सुरक्षित जगह रखना भी चाहिए। ये नहीं कि पहना दिया गया और गुरु के सामने ही उठा कर फेंक दिया तुमने। साधारण गुरु को भी अपमान लगेगा कि मेरी पहनाई हुई माला की उपेक्षा कर दी। आज दुर्वासा जैसे ऋषि महाक्रोधी इंद्र ने क्या किया, अपने गले से माला निकाल करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। और हाथी का काम है ऊपर की वस्तु नीचे ले जाना और नीचे की वस्तु ऊपर। हाथी ने अपने सूंड से उस माला को उठा के नीचे पटक करके और दुर्वासा ऋषि के सामने ही अपने पैर से कुचल डाला। माला को जब कुचला तो दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, बोलो तीनों लोक की प्राप्त हुई राजलक्ष्मी से इंद्र आज ही तो हीन हो जा। बोलो भक्त वत्सल होगा, श्रापित कर दिया। ये बात मालूम पड़ी जब शुक्राचार्य को, तो शुक्राचार्य ने अपने शिष्यों को उद्बुद्ध कर दिया, नमुचि संबर बाणा। बोले देखो ये गुरु के द्वारा श्रापित हो गया है, तीनों लोक की राजलक्ष्मी इसके हाथ से जा चुकी है। और गुरु उठे तो हरिण उठे तो ठौर है और गुरु उठे नहीं ठौर। अब तो एक बात करो, अब चढ़ाई कर दो तुम लोग, तुम्हारी विजय होगी। सब नमति संबर बाणा सब ने चढ़ाई कर दिया। इंद्र भागा वहां से भगवान के पास पहुंचा। भगवान ने कहा भाई देखो एक बात है, तुम्हारी गलती केवल एक ही है कि तुम ना तो गुरु देखते हो, न साधु देखो, न महात्मा देखो, न संत देखो। किससे लड़ना है, किससे भागना है, किससे बचना है, तुम गुरु से ही भिड़ गए। अब तुम्हारे जब तुम गुरु के नहीं हो पाए तो हमारे कहाँ तक हो पाओगे। जब गुरु का मान सम्मान तुम नहीं कर पाए तो मेरा मान सम्मान क्या करोगे। अब एक काम करो, अब तो तुम्हें दोस्ती करनी पड़ेगी। बोले किससे, बोले अपने दुश्मनों से। निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। बोले कैसे दोस्ती करनी पड़ेगी, बोले जैसे एक सर्प ने चूहे से किया। बोले मैं समझा नहीं। एक पेटारी में एक सर्प बंद था और उस सर्प को बंगाली ने खोला दूध पिलाने के लिए, तो उसी समय एक चूहा उसमें चला गया। पेटारी बंद कर दिया, रात का समय था। अब सर्प देख रहा है उसके मुंह में पानी आ रहा है कि रसगुल्ला मिल गया है, खा लूंगा तो इसी में रह जाऊंगा। उसने विचार किया कि अगर इससे दोस्ती कर लूंगा तो ये पिटारी काट सकता है, अपने जान को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। जबकि चूहा की और सर्प की बहुत बड़ी दुश्मनी है। चूहा ने, सर्प ने कहा चूहे से मरता क्या न करता, मामा मारीच की दशा भई उसकी। उसने सोचा हो सकता बच जाए, जीवन बच जाए। पिटारी काटना शुरू किया। पीछे बैठ के सर्प देख रहा है, पिटारी काट रहा है। सर्प को जगह कम चाहिए और चूहे को निकलने की जगह ज्यादा चाहिए। सर्प ने देखा कि अब मैं निकल जाऊंगा, खट से सर्प ने पीछे से चूहे को दबोच लिया। चूहा चिल्लाया, भैया क्या शर्त थी, क्या बातें थी हमारी तुम्हारी। बोले घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। सर्प को खा लिया और काम भी बना लिया। ये भगवान ने सिखाया। सर्प पिटारी से बाहर निकल आया। बोले अब तुमको उसी प्रकार से कार्य करना होगा। जाओ अपने दुश्मनों से मित्रता करके समुद्र मंथन करना होगा। उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकलेंगे। वो रत्न में विशेष करके जो अमृत निकलेगा, उस अमृत को हम सब आप लोगों को पिला देंगे। आप लोग बलिष्ठ होकर के तब अपने दुश्मनों से लड़ सकते हो। इतनी बात जब हुई, कहते महाराज जा करके जब दरवाजे पर पहुंचे, सिपह सालार ने कहा दुश्मन साईं पधार रहे। दरवाजे
पर अगर दुश्मन भी आ जाए तो ऊंचा बैठका देना चाहिए। राजा बलि ने बड़े प्रेम से बैठाया। बलि ने बैठाया, भैया कैसे आए? बोले भैया जीवन बीत गया छल कपट करते करते, जनहानि भी हुई, धनहानि भी हुई, सब कुछ हो गया। अगर हम दोनों एक ही परिवार, एक ही खानदान हमारा है, हम लोग संयुक्त परिवार से होकर के अगर कोई कार्य करते हैं तो संसार में नाम भी होगा और काम भी होगा। बोले क्या करना चाहते? बोले समुद्र मंथन करना चाहते। भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान की मति कुमति भगवान देते हैं। मान गए, वो लोग भी मान गए। तो यार देवता और दैत्य दोनों मिलकर के मंदराचल पर्वत को लाने के लिए जा रहे हैं। और इधर भगवान ने गरुड़ जी को आदेशित किया, गरुड़ ये मंदराचल पर्वत सभी नहीं ला पाएंगे, आप जाकर के इन्हीं के बीच में इन्हीं का बन करके और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके ले आओ। गरुड़ जाते हैं, गरुड़ पीठ पर धर करके मंदराचल पर्वत को ले आए और ला करके समुद्र में स्थापित कर दिया। अब उसके लिए रस्सी चाहिए, तो रस्सी बासुकी नाग के पास गए। बोले हमें क्या मिलेगा? तो बासुकी नाग ने कहा अगर एक चिम्मच मिल गया ना, 2-4 बूंद भी मिल गई पीने को तो फू फू करना बंद हो जाएगा। उसने भी सोचा, अमृत के लालच में बासुकी नाग भी आ गया। समुद्र मंथन का कार्य बड़े जोरों से प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ तो हुआ, लेकिन भगवान ने कहा था ये काम करना रे। बोले क्या? बोले आगे की तरफ, मुख की तरफ तुम पकड़ना पहले और पीछे की तरफ दैत्यों को पकड़ाना। एक बात है, जब दैत्य विरोध करें कि मुझे आगे चाहिए तो तुम आगे छोड़ के पीछे पहुंच जाना। अगर पहले पीछे जाओगे तो कहेंगे सांप के मुख की तरफ हमें कर दिया मरने के लिए और पूंछ की तरफ स्वयं हो गए, इसलिए पहले तुम मुख की तरफ खड़े होना, उल्टा काम करोगे तब सीधा होगा तुम्हारा। तो बोले ठीक। अब ये देवता लोग मुख की तरफ, तो दैत्यों को लगा कि मंगल मुख तो देवताओं ने ले लिया और अमंगल पूंछ हमें पकड़ा दी। बोले भैया ये अमंगल पूंछ? बोले ना, तुम तो आ जाओ मंगल मुख की तरफ। इतना दे करके देवता उधर पहुंच गए। भगवान ने कहा था कि इतना विष उगलेगा बासुकी नाग कि न जाने कितने तुम झुलस जाओगे, इसलिए तुम पीछे हो जाओ। भगवान ने इनको पीछे किया। समुद्र मंथन का काम जोरों से प्रारंभ हुआ। घर्षण का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत नीचे की तरफ जाने लगा। भगवान के समझने में देर न लगी, भगवान तुरंत कच्छप का रूप धारण करके सीधे समंदर में अंदर जा करके और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया। बोलो कच्छप भगवान की जय। मंदराचल पर्वत मानो बैरिंग के ऊपर रखा हो गया। झार 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 प्रारंभ, बड़े जोरों के साथ घर्षण का कार्य प्रारंभ हुआ। सबसे पहले क्या निकला? हलाहल विष निकला। विष, अब उस विष को लेकर के विष तो निकला। अब वो विष जो था उसकी भाप से, उसके धुएं से न जाने कितने जीव जंतु, दैत्य और देवता सब झुलस रहे हैं। बचाओ बचाओ की आवाज चारों तरफ आने लगी। भगवान विष्णु ने सबको आदेशित किया कि आप लोग सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंच जाए। ये है विष साधारण नहीं है, इस विष को हजम करने वाले केवल महादेव ही हैं। महादेव के पास जब वहां जाकर के पहुंचे, सारे देवता अपने अपने विमानों से लग गए। तो देखा, पार्वती जी ने देखा कि मेरे घर में न तो कोई शादी है, न कोई ब्याह है, न कोई दृष्टोन है, इतने देवता कहाँ से आ गए और काहे के लिए आ गए? अब पार्वती चक्कर में पड़ी है, कोई आवे तो सही हमारे पास कि हम काहे के लिए आए हैं। अब चूंकि शंकर जी तो लगे हैं तपस्या करने में, पार्वती ही उनको जगाएंगे। हम नारद जी को बुला के ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ही जाके बता दो कि हम लोग आए हैं। तो नारद जी ने कहा वो तो देख ही रही है कि तुम आए हो, लेकिन तुम काहे के लिए आए हो ये तो बताओ। बोले तुम ही जाके बता दो। बोले हम बता दें, इतना खासा व्यवहार है हमारा, जब आता हूँ तो लड्डू मिलता है, पानी मिलता है, और हम ये कह दे कि हम तुम्हारे पति को जहर पिलाने आए हैं, हम नहीं कहेंगे, तुम ही जाके कह दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कौन कह दे
नारद जी ने कहा कि हमारे व्यवहार में बट्टा लगे, अमृत तो तुम स्वयं चाट जाओगे निकलेगा तो, और जहर लेके आए हो और हमको आगे कर रहे हो कि तुम जाके बता दो, काम तुम्हारा है तुम ही बताओ। नारद जी महाराज अब पार्वती छटपटाए रही कि बात क्या है, और इधर ऐरावत हाथी के सूंड में गंगा जल भर करके लेके गया है इंद्र, और सीधे भगवान भोलेनाथ के सिर पर अभिषेक शुरू, जैसे यहाँ चल रहा है ना, ओम नमः संभवाय तमयो भवाय च नमः, शंकराय तमयस्कराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च, नाना प्रकार के वैद मंत्रों से स्तुति चलने लगी, और मूसलाधार झर 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 जल गिरने लगा। तो समझ गए कि देवताओं को कोई कष्ट आ गया। तुरंत भगवान भोलेनाथ बाहर आना चाहते थे, और इधर पार्वती ने हाथ लगा के रोक दिया, ठहरो बाहर नहीं जाओगे। नारद जी के द्वारा मालूम पड़ गया, पार्वती जी ने पता लगा लिया। पार्वती जी कह रही हैं कहाँ जा रहे हो जहर पीने के लिए? वैसे तो तुम कहते हो कि राम मेरे हृदय में बैठे हैं, और वो जहर अगर हृदय में गया तो राम को कष्ट नहीं होगा। बोले देवी मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये विष जो है ये देवताओं के हित के लिए है, और इस विष को मैं कंठ के नीचे ही नहीं जाने दूंगा। ले लिया वो करताल को, ले लिया कपाली को, ले लिया हाथ में ले करके रा कह करके मुंह खोला, और माँ कह करके ढक्कन बंद कर दिया। रा और माँ राम के बीच में आ भी है, लेकिन आ साइलेंट है। बिना राम के बिना आ के राम बन नहीं सकता। राम में 2 अक्षर नहीं है, राम में 3 अक्षर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रा कोई भी शब्द 26 अक्षर वर्णमाला का होता है। एक नाम लो आ तो है उसमें, बिना आ के का बोल नहीं सकते हो। आ खा गा आ है ना, आ साइलेंट है, आ साइलेंट है, और जो साइलेंट है उसी का नाम परमात्मा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अदर्शनम लोपा जो है दिखाई नहीं देता, उसी का नाम परमात्मा है। अंतर्यामी नाम परमात्मा है। इसलिए बिना आके बिना परमात्मा के सृष्टि चल नहीं सकती, और उसी प्रकार से बिना का आके का बन नहीं सकता। तो आज भगवान जो है तो क्या है, रा माने रवि, रवि माने सूर्य। भगवान राम सूर्य के समान प्रकाशवान है। और माँ माने मयंक, मयंक माने चंद्रमा, चंद्रमा के समान भगवान राम शीतलवान है। और आ माने अग्नि, और अग्नि के समान भगवान समर्थवान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए राम जी का नाम जो है वो 3 अक्षर है, इसमें राम राम शब्द। तो अग्नि में उस विष को उन्होंने समन कर दिया, समन कर दिया, और कंठ नीला पड़ गया। तो भगवान शंकर का नाम क्या पड़ा, नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य दोबारा प्रारंभ हुआ। जब दोबारा प्रारंभ हुआ तो कामधेनु गाय निकली, जिसको वशिष्ठ को दे दिया गया। उच्चश्रवा घोड़ा निकला, जिसको महाराज बलि को दिया गया। कौस्तुभ मणि निकली, जो विष्णु को दे दी गई। कल्प वृक्ष निकला, जो स्वर्ग भेज दिया गया। रंभादी अप्सराएं आई, जो स्वर्ग भेज दी गई। महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, जो महालक्ष्मी जी कहाँ से निकली, समुद्र में से। अब महालक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता, नारद जी सबसे आगे खड़े हो गए। नारद जी इतने सुंदर थे देखने में कि राम भी विष्णु भी खेलते उनके साथ। नारद जी सबसे आगे बैठ गया। भगवान ने सोचा कहीं अगर बाजारी माल ले गया ये तो हम तो ऐसे ही रह जाएंगे, फिर क्या करें। और अगर कहीं लक्ष्मी जी भूल गई, मान लीजिए बाई चांस, और माला डाल दिया है किसी के गले में, तो फिर परिवर्तन थोड़ी होता है। ब्याह होगा तो होगा,
भगवान ने कहा अब क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा लपन लपन नारद ज्यादा कर रहा है, इसका मुख बंदर का बना देना चाहिए। बोलो वृंदावन में हरियाली कीजिए। बांदर का मुंह बना दिया नारद जी का। नारद जी बैठे हैं और नारद जी को ही देख के सब हंस रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं कि हम ही ज्यादा सुंदर हैं, अच्छे हम ही लग रहे हैं, इसलिए सब हम ही को हंस रहे हैं। लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी ने कहा हाँ और एक आध मुखौटा और लगाए ले। लक्ष्मी भी हंसने लगी। देख करके लक्ष्मी आगे बढ़ गई। अब आगे राजा बलि भी बैठा है, वहाँ बलि को भी चाहिए। लक्ष्मी बोले बलि ठीक तो है, लेकिन इसकी आयु का कोई भरोसा नहीं है, कब मार डाला जाए, सबसे दुश्मनी करता रहता है, इसलिए भी ब्याह करने लायक नहीं। नारद जी वैसे ही एक जगह नहीं रुकते, हमको अपने पीछे पीछे कहाँ तक घसीटेंगे, ये भी ब्याह करने लायक नहीं है, इनको भी छोड़ो। दुर्वासा बैठे थे, बोले ऋषि हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्रोधी बहुत है, बात बात पर इनसे को लड़ेगो हैं, इसलिए भी ठीक नहीं है। इंद्र था, इंद्र भी लक्ष्मी को चाहता था, तो इन्होंने कहा इंद्र है तो सही, सुंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी विपत्ति पड़ती है तो घबरा जाता है, ये अपने राज सिंहासन छोड़ के भागता है। जो अपनी मदद नहीं, अपना बचाव नहीं कर सकता, वो मुझे क्या बचाएगा। और सबसे लास्ट में भगवान नारायण बैठे थे, लक्ष्मी ने नारायण के गले में माला डाल दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से समुद्र मंथन का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। ऐरावत हाथी निकली, जिसको इंद्र ने ले लिया। मदिरा निकली शराब, जिसको असुरों ने लिया, असुरों ने लिया। लेकिन देखिए भाई, मैंने बताया अब ये कौन कौन ले रहा है इसका कुछ पता नहीं। ये है असुरों की चीज, और असुरों की चीज असुरों को ही लेना चाहिए। और जो इसे पान करता है इस मदिरा को, एक घूंट मदिरा पान करने का मतलब है गौ और ब्राह्मण मारने के बराबर की हत्या लगती है। सबसे बड़ा 5 महापाप है। ब्रह्मघ्नस्य, गोघ्नस्य, स्वर्ण तेई च मध्य पाप। ब्राह्मण मारने वाला महापापी, सोना चुराने वाला महापापी, मदिरा पीने वाला महापापी, महापापी। हाँ, और आपने 5वां कौन? बोले जो इन चारों का संग करे वो भी महापापी। संग का दोष, भले तुम कुछ ना पीते खाते हो, लेकिन बुरे आदमियों के संग में अगर देखे जाते हो तो नाम तो बुरा हो ही जाएगा, नाम बुरा हो। इसलिए भैया दूरी बना के रखना चाहिए। फिर 5 जन शंख निकला, जिसको भगवान विष्णु को दे दिया गया। अब धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर निकले, और जैसे कलश सामने आया तैसे राजा बलि छुड़ा करके लेके भागा बड़े चोट। भगवान अब तो समझ गए अब तो गड़बड़ है, बलि लेकर के भाग लिया। भगवान के देखने में देर ना लगी, समझने में झट मोहिनी का रूप धारण कर लिया भगवान। मोहिनी का रूप शायद ऐसा रूप भगवान शंकर ने आज तक नहीं देखा होगा। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान भोलेनाथ आज मोहिनी के रूप को देख करके नटराज का सिंहासन हिल गया, हिल गया। आज तीनों लोग को मोहित करने वाले झीनी झीनी साड़ियों को पहन करके अंग प्रत्यंगों का प्रदर्शन करते हुए, गेंद खेलते हुए भगवान स्वयं आ गए सामने। राजा बलि की जब दृष्टि पड़ी तो अपनी दृष्टि से कृपा कटाक्ष किया बलि के ऊपर, तो बलि लेकर के कलश सीधे पहुंच गया। जाकर के मोहिनी रूप भगवान के पास में उसने कहा देवी आप कर्णधार बन करके आई है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे और देवताओं के बीच में घमासान युद्ध होने की तैयारी है। इस अमृत के पीछे ध्यान देना। राजा बलि का भाव बड़ा सुंदर है। बलि बेईमानी नहीं करना चाहता है, बलि अकेले नहीं पीना चाहता है, बलि बांट करके पीना